2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। नगर निगम शिमला के इंजन घर वार्ड से आज़ाद प्रत्याशी आरती चौहान ने कांग्रेस भाजपा की चिंताएं बढ़ाकर रख दी हैं। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जीतकर नगर निगम शिमला पहुंची आरती चौहान का साल 2013 में टिकट कट गया। उसकी जगह भाजपा ने हाल ही में पाची में आए विकास थापटा को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज होकर आरती चौहान बतौर आज़ाद प्रत्याशी मैदान में उतर गई हैं। उनका कहना है कि इंजन घर वार्ड में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। आरती चौहान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल उन्होंने लगातार आम जनता के हित के लिए काम किया है। वार्ड नंबर 18 इंजन घर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मेरा यही अब एम है, हर घर पे दस्तक। मेरे वार्ड में 800 घर टोटल आते हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो यहाँ मैंने दस्तक नहीं दिए होंगे। अभी मेरा मेन एम अब यही फोकस रहेगा कि मैं हर घर जाऊं और अपना उनको काम गिनाऊं। 5 साल में मैंने अपने कार्यकाल में सदन से एक भी छुट्टी नहीं ली है। पब्लिक के लिए मैंने अपने पूरे 5 साल कुर्बान किए हैं। हमारी भी फैमिली रही है, उसके बावजूद भी मैं एक ऐसी पार्षद रही हूँ सदन में जिसने बढ़ चढ़ के काम किया है। और 5 साल में एक कार्यकाल इतना बड़ा रहता है 5 साल का, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैंने अपने हाउस में 100% अटेंडेंस मार्क की है और मैंने बढ़ चढ़ के और खुल के 5 साल काम किया है लोगों के लिए। मैं अपने ही सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ 4 बार मैं स्ट्राइक पे बैठी हूँ, धरने पे बैठी हूँ और अपने ही सरकार में अपने ही मेयर से मैंने 3 बार इस्तीफा मांगा है। तो ये सब कुछ मैंने अपनी पब्लिक के लिए किया है। आज मैं अपनी पब्लिक से पास यही जाके बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने कोई कमी नहीं रखी है, मैंने काम किया है, तो आप भी मेरे लिए अब कोई कमी ना रखें। अपने घर से निकले 2 मई को 2 को और आप आइए और वोट कास्ट कीजिए। बात करें अगर बात की जाए, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं। मेरे फादर की उम्र 74 है और मेरी मदर की उम्र भी 74 है। तो घर पे 2 बुजुर्ग होने के बावजूद भी मैं कोरोना में फील्ड में डटी रही। मैंने ये नहीं देखा कि अगर मुझे इन्फेक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स पे पड़ता है। मैंने अपनी पब्लिक को देखा कि उन तक घर तक खाना पहुंचाना है, कुछ बीमार थे उन तक मेडिसिन पहुंचानी है। फिर हमारा घर घर जाके लोगों से मिलना था, जिनको कोरोना था उनको बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का था, उनकी वैक्सीनेशन को लेकर था। लेकिन मैं फिर भी फील्ड में डटी रही सुबह से शाम और मैंने अपने घर वालों तक की परवाह नहीं की। लोग समझते हैं कि समझ रहे हैं कि मैंने कितना ज़्यादा काम किया है। तो मैं हमेशा अपने आप को फ्रंट फुट पे रखा है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और मैं एमफिल फिजिकल एजुकेशन में हूँ। मेरी एजुकेशन काफ़ी हाई रही है और मेरा मानना है कि अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन नेवर गो वेस्ट। मैंने पढ़ाई लिखाई की है और मैं एक पढ़ी लिखी पार्षद रही हूँ 5 साल। मुझे पता है कि अगर मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मेरे साथ वोटर्स है। अगर आपके साथ वोटर है, वोटर मेरे साथ इसलिए है मैंने काम किया है। और मेरी जो टिकट काटी गई है, जो इन्होंने टिकट दी है विकास थापटा जी को, इन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जो इस वार्ड के है ही नहीं। वो यहाँ से लगते वार्ड इन स्मिट्री के रहने वाले हैं और उनकी वाइफ भी लास्ट टाइम वहाँ से चुनाव हारी है। तो इन्होंने बीजेपी को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पाया अपने वार्ड से। अगर उन्होंने टिकट मुझे नहीं देना था, अगर इंटरनल कटिंग रही है या मैं सरकार के खिलाफ पब्लिक के लिए बैठी हूँ, तो उन्हें कोई और देखना चाहिए था वार्ड में कि मैं पूरे बीजेपी में इंजन घर से कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं था जिस पे आप ट्रस्ट शो कर सके और उसे आप टिकट देते, मुझे ना देते। आपको एक कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा रातों रात सिमिट्री से और आपने उसे टिकट दिया है। 5 बड़े कार्य इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है आजकल की लाइफ ट्रेंड देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ फैसिलिटीज़। मैंने अपने कार्यकाल में PHC ओपन की है जहां इंजन घर के नहीं 4 वार्ड के लोग कैटर होते हैं, सिमिट्री, संजौली, इंजन घर और कुछ लगता हो मल्याना का पार्ट भी है। जो PHC है यहाँ का फुटफॉल डेली का 200 से 250 रहता है। यहाँ मैंने डिस्पेंसरी 50 साल बाद रेनोवेट की है, 50 से 55 लाख का रेनोवेशन का काम किया गया है। और मैंने फैसिलिटी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ को देखते हुए छोटे इन्फेंट्स को दी है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एक वैक्सीनेशन लगता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद। अब वो महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ता, उनकी वैक्सीनेशन MHC में ही होती है। PHC के साथ मैंने सब सेक्शन ओपन की गया है जिसको कहते हैं MHC। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्य गिराना चाहूँगी, उसी को मैं वाइंड अप करूँगी न्यू कार्य के साथ। 5 मेरी जो प्राथमिकताएं पिछली बार रही थी वो मैंने जो काम किए हैं वो PHC है। और आपको पता है आजकल का यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है, वो देखते हुए मैंने यहाँ पे 4 करोड़ की लागत से SPM ग्राउंड का टेंडर
करवाया है, जिसमें 30% कार्य हो चुका है। 50 लाख MC हेड से आया है, 3.5 करोड़ PWD के हेड से मैं लेके आई हूँ। टफ था मेरे लिए ये लाना, क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट से पैसा लाने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड में भी मैं एक काउंसलर के साथ साथ बिल्डर भी रही हूँ, तो मुझे पता है प्रोसेस कैसे की जाती है फाइलें। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी, जो आजकल का लीडर है उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप फील्ड में ज़्यादा ईजी काम कर सकते हैं। मुझे पता था, मैंने सब कुछ रीड किया था कि कैसे प्रोसेस करना है। तो मैंने अपने जो कार्यकाल में देखिए, PHC, SPM ग्राउंड, मैंने दक्षिण विहार, शांति विहार, नेगी हाउस में 3 पार्किंग दी है। अपने कार्यकाल में मैंने इंजन घर में 3 पार्किंगें दी है। जो मेरा चौथा काम यहाँ पे रहा है 24/7 वाटर सप्लाई, 24 घंटे 7 दिन पानी देने का प्रोजेक्ट मैंने इंजन घर में लाया है। आपको पता है, सवेरे जब इंसान उठता है सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंट पानी ही रहती है। अगर आप बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ देखी जाए तो साथ साथ मैंने हर सेक्शन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई है। जब आप रात को घर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर स्ट्रीट लाइट्स है तो एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है। सफाई वगैरह की मैंने, हाँ, मैं एक थोड़ी अग्रेसिव काउंसलर भी रही हूँ। कई बार मैं पब्लिक के साथ रूट भी हो जाती हूँ, क्योंकि पब्लिक चाहती है काम सब कुछ हो और अपना पाथ कुछ सरेंडर नहीं करता है। तो वहाँ पे भी मैंने लोगों के साथ भी मेरी कई बार डिस्कशंस होती है। मैंने उन्हें क्लियर बोला था कि अगर आप मुझसे काम चाहते हैं, आपको अपना अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अगर नाली बनानी है तो हमें स्पेस तो देना ही पड़ेगा। 24/7 पानी की पाइपें जब जा रही थी तो उनका कहना था, मैडम हम अपने घर के या डंगे से नहीं ले जाने देंगे। तो मैंने उन्हें समझाया, देखिए प्रोजेक्ट तभी इंप्लीमेंट होगा अगर आप हमारे को स्पेस देंगे। तो मेरे पब्लिक से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आप काम चाहते हैं तो पब्लिक को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट्स गिव एंड टेक, तभी एक पार्षद काम कर पाएगा। लोगों, मुझ में भी कमियां रही है, 100% कोई अपने वार्ड में नहीं दे सकता है। हाँ, आगे मुझे मौका इस बार दोबारा जनता देती है। महिलाओं की दृष्टि से मैं यहाँ पे पुलिस चौकी खोलूंगी, और बाकी देखा जाएगा। मेरे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स नहीं रहते कि मैंने जो करना वो होगा। हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, पब्लिक मैंडेट लेते हैं, पब्लिक क्या चाहती है वो जो बोलती है, मेजॉरिटी जो बोलती है कि आप हमने ये प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे यहाँ लोगों का था जी PHC पे काम कीजिए, तो मैंने PHC पे काम किया। मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, पब्लिक ने मुझे चुना है, तो मैं पब्लिक के पाले में ये गेंद डालती हूँ कि आप बताइए कि मुझे क्या काम करना है। फिर एक पब्लिक मैंडेट आता है कि हमारे को ये करना है, उसी प्रोजेक्ट में मैं काम करती हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे मैम 2 तारीख को चुनाव की है? देखिए, लोगों से देखिए, और आप ये देखिए कि आपके लिए 5 साल कौन खड़ा रहा और वार्ड में कितना काम हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ पार्टी भी कहीं हद तक एक इम्पोर्टेंस रहती है। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे उस चीज़ का मलाल है, लेकिन पब्लिक को ये भी पता है कि आरती चौहान है काम की पहचान। मैं अपने काम के लिए जानी चाहती हूँ। एक काउंसलर से आपको इतना ही रहता है कि काम चाहिए, काम मैंने बढ़ के और खुल के किया है।